मुनमुन, ओए मुनमुन। मुनमुन चिड़िया चली ससुराल। ये कहानी है सीमापुर गांव की, जहां एक तोता जिसका नाम तोता राजा धीर सिंह था, उसकी इकलौती बेटी मुनमुन चिड़िया थी, जिसे वो दिल और जान से चाहता था। राजा अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश पूरी करता था। चाहे वो कुछ भी मांग ले, वो उसे तुरंत हाजिर कर देता था। वो अपनी बेटी की बात कभी नहीं टालता था। पापा, मुझे आपके साथ शतरंज खेलने का मन कर रहा है। मुझे शतरंज खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं शतरंज में किसी को भी हरा सकती हूँ, और अगर आप मेरे साथ खेलोगे तो मैं आपको भी हरा दूंगी। बेटा, अभी तो मुझे एक मीटिंग करनी है जिसमें सब पक्षियों को राशन बांटना है, जिससे सभी पक्षियों के घरों में कोई भी भूखा नहीं रहे और वो फिर जंगल में खुशी खुशी रह सकें। राजा होने के नाते मेरा फर्ज है कि मेरी प्रजा को कोई दिक्कत ना हो। नहीं पापा, मुझे इसी समय आपके साथ शतरंज खेलना है। आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय मेरा है। आप हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं, कभी अपनी इकलौती बेटी के बारे में भी सोच लिया कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मीटिंग कल कर लूंगा और सारे पक्षियों को राशन भी कल ही दे दूंगा। आज मैं अपनी बिटिया की बात मानूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? जी पापा, अब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू एंड आई लव यू। लव यू टू मेरी बच्ची। राजा तोता अपनी बेटी की बात कभी नहीं टालता था। वो चाहे जो कह दे, वो बात पत्थर की लकीर हो जाती थी। पर उसकी बेटी मुनमुन चिड़िया का रंग उसके पिता और माता जैसा हरा नहीं था। वो सब तोतों से अलग थी। वो हमेशा इसी दुविधा में रहती थी कि तोते तो सारे एक जैसे होते हैं, फिर उसका ही रंग अलग कैसे हो सकता है। तो एक दिन वो अपने दोस्त फूल से जाकर इस बारे में पूछती है। फूल, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी? पूछो मुनमुन चिड़िया, तुमको क्या पूछना है? तुम ये बताओ, हमारे घर के सारे तोतों का रंग एक जैसा होता है, पर मेरा रंग इतना अलग क्यों और कैसे है? मेरे पापा का रंग तो ऐसा नहीं है और न ही मेरी मम्मी का, फिर मेरा ऐसा क्यों है? सारे तोते हरे रंग के हैं, बस मुझे छोड़कर। मुझे क्या पता इसके बारे में, मैं क्या बताऊं? तुम एक काम करो, इस बारे में जाकर अपने पिताजी से पूछो, वही इसका सही उत्तर दे सकते हैं और तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये बात मुनमुन को काफी परेशान करती है। उससे रहा नहीं जाता। तभी एक दिन वो अपने पापा तोते राजा से इसके बारे में पूछ लेती है। पापा, पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बताओ मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या पूछना है तुमको? पापा, ये बताओ कि जब सारे तोतों का रंग एक जैसा होता है, तो मेरा रंग सबसे अलग क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात है? मुझे सच बताओ, आपने मुझसे कुछ छुपा रखा है क्या? आखिर वो क्या राज है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं? बताओ ना पापा, प्लीज। तुझे ये बात जानना है ना, तो सुनो। काफी समय पहले की बात है। मैं एक बार अपने पड़ोस वाले जंगल की सैर पर गया था, क्योंकि उस दिन मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो मैं एक जगह आराम कर रहा था। वहीं एक पत्तों के पीछे छोटी सी चिड़िया रो रही थी, जिसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे। मैंने थोड़ी देर उसके माता पिता का इंतजार किया ताकि कोई उसे ले जाए, पर वहाँ कोई नहीं आया। तो मैं उसे अपने साथ ले आया और आज वो यहाँ की शहजादी है। अच्छा, तो उस गांव में सब चिड़ियों का रंग ऐसा था, इसलिए मेरा भी रंग ऐसा है और आपका रंग अलग है? हाँ हाँ मेरी बच्ची, इसलिए तुम सबसे अलग और सबसे अनोखी हो। मेरी राजकुमारी हो, मेरी आँखों की ठंडक, मेरे दिल की सुकून हो तुम, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राजा तोता धीर सिंह एक बहुत ही अच्छे राजा थे। सब उन्हें बहुत ही सम्मान देते थे और उनकी सारी बात मानते थे। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शहजादी की सारी इच्छाएं पूरी होती थी। पर एक दिन शहजादी उनसे बहुत ही मामूली सी चीज मांगती है, पर उनके पापा उसे पूरी नहीं कर पाते। पापा, मुझे बुढ़िया के बाल खाने हैं, वो भी अभी इसी वक्त। मुझे आप किसी भी तरह ला कर दो, मुझे अभी ही खाना है, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। पापा, जाओ और मेरे लिए बुढ़िया के बाल लेकर आओ। ठीक है बेटा, मैं अभी इसी वक्त बुढ़िया के बालों का प्रबंध करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी सी राजकुमारी के लिए। किसी सैनिक को भेजकर अभी मंगवाता हूँ, तुम चिंता मत करो। राजा अपने सिपाहियों को भेज देते हैं बुढ़िया के बाल लाने के लिए, पर सिपाहियों को अपने गांव में बुढ़िया के बाल कहीं नहीं मिलते। राजा बड़े चिंतित होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं एक योजना बनाऊं
कि मेरी बेटी को बाल भी मिल जाए और हमें कहीं जाना ना पड़े। फिर राजा तोता एक ऐलान करा देते हैं कि जो शहजादी मुनमुन चिड़िया के लिए बुढ़िया के बाल लाएगा वो उससे उनकी शादी करा देंगे। आसपास के गांव के सभी पक्षी काम पर लग जाते हैं। तभी वहाँ के एक पक्षी को ये बात पता चलती है जो बुढ़िया के बाल बेचता था। वो ये बात सुनकर तुरंत राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा जी, मैं वही पक्षी हूँ जो बुढ़िया के बाल बेचता हूँ और मैं ये शहजादी के लिए लेकर आया हूँ। मैं शहजादी से विवाह करना चाहता हूँ और मैं उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ही रखूंगा और दुनिया की सारी खुशियाँ मैं उसे देना चाहता हूँ। ठीक है, ये बुढ़िया के बाल मुझे दे दो और तुम कल मिलने आना मेरे राजमहल में। राजा सोचता है कि उन्होंने शहजादी की इच्छा तो पूरी कर दी, पर वो अपनी शहजादी को झोपड़ी में कैसे रहने देंगे। फिर राजा एक योजना बनाते हैं और कह देते हैं कि राजकुमारी विदेश चली गई है पढ़ने के लिए। अगले दिन बुढ़िया के बाल बेचने वाला वापस आता है। राजा जी, मैं आ गया। आपको मुझसे बात करनी थी ना। हाँ, वो शहजादी बाहर गई है पढ़ने के लिए, तो अब वो 3-4 साल बाद ही आएगी। कोई नहीं राजा जी, मैं इतने इंतजार कर लूंगा, पर मैं आपकी शहजादी से ही शादी करूंगा। ये कहकर बुढ़िया के बाल वाला वहाँ से चला जाता है। 3-4 दिन हो जाते हैं। एक दिन बुढ़िया के बाल बेचने वाला पक्षी दूसरे गांव में जा रहा होता है, तो वो देखता है कि कुछ गंदे पक्षी शहजादी को किडनैप कर रहे थे। वो भागता हुआ उनके पास जाता है। छोड़ो छोड़ो, ये शहजादी है और तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? राजा जी तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे मालिक का हुक्म है, वो मुनमुन चिड़िया से शादी करना चाहते हैं, तो हम इन्हें लेकर जा रहे हैं ताकि हमारे मालिक इनसे शादी कर सकें। इनसे शादी सिर्फ मैं ही करूँगा। मैंने बुढ़िया के बाल ला कर दिए थे इनको और राजा ने ही मुझे कहा था कि वो मेरी शादी इनसे करेंगे। फिर बुढ़िया के बाल वाला पक्षी शहजादी को वहाँ से लड़कर बुरे पक्षियों से बचा कर ले जाता है और राजा के सामने पेश कर देता है। पापा, इस पक्षी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो वो गुंडे पक्षी मुझे ले जाकर उस बुरे पक्षी से मेरी शादी करा देते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आज तुमने मेरी बेटी की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पापा, आपने जो योजना बना रखी थी उसके अनुसार इन्होंने मुझे बुढ़िया के बाल ला कर दिए थे, तो अब आप इन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं इनसे ही शादी करना चाहती हूँ। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है और मेरी आज जान भी बचाई है। बेटा, मैं ये सोच रहा था कि मेरी बच्ची छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहेगी, जिसको मैंने इतने प्यार से पाला, वो कैसे एक गरीब पक्षी के साथ रह पाएगी। राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए, मैं शहजादी को कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। चाहे मैं खुद भूखा रहूं, पर शहजादी को अच्छे से रखूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, तुम इससे शादी करके अपने ससुराल चली जाओ। एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, चाहे उसके माता पिता कितने भी अमीर क्यों ना हो। लड़की का असली सुख ससुराल में ही होता है। ये बात सुनकर राजा तोता बहुत ही खुश हो जाता है और मुनमुन चिड़िया का रिश्ता उससे करा देता है। उस बुढ़िया के बाल वाले पक्षी के नाम राजा तोता अपना एक महल कर देते हैं, जिसमें शहजादी और वो दोनों रहते हैं। शहजादी अपना घर छोड़कर उसी बुढ़िया के बाल वाले के साथ अपने ससुराल चली जाती है और शहजादी अपने ससुराल में बहुत खुशी और प्यार से रहती है। राजा तोता जो सोचकर मुनमुन चिड़िया को ससुराल नहीं भेज रहे थे, वैसा कुछ नहीं होता। फिर राजा तोता भी अपनी बेटी की खुशियाँ देखकर उसके अच्छे ससुराल को देखकर खुश होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।